ओम साई राम। एक बहुत ही भावुक और श्रद्धा से भरी कहानी है। अक्सर बाबा के भक्तों के साथ घटती है। जब कोई भक्त सच्चे दिल से बाबा को याद करता है तो वो किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ये एक भक्त के अनुभव पर आधारित एक छोटी सी कहानी है। जब शिरडी वाले बाबा भोजन पर आए, एक बार रामलाल के मन में इच्छा हुई कि वो साईं बाबा को अपने घर भोजन पर बुलाए। उसने बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, कल मैंने आपके लिए प्रेम से भोजन बनाया, कृपया मेरे घर पधारे। उसे अटूट विश्वास था कि बाबा जरूर आएंगे। अगले दिन रामलाल ने तरह तरह के पकवान बनाए। दोपहर हो गई लेकिन कोई नहीं आया। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारी आया जो बहुत ही मैले कपड़े में था। उसने आवाज़ लगाई, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रामलाल ने सोचा, मैं तो बाबा का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर उन्हें खाना दे दिया तो बाबा के लिए कम पड़ जाएगा। उसने भिखारी को कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। थोड़ी देर बाद एक कुत्ता घर के आंगन में आया और भोजन की खुशबू पाकर वही बैठ गया। रामलाल ने उसे पत्थर मारकर भगा दिया। उसे लगा रहा था कि बाबा साक्षात रूप में वैसे ही कफन पहनने आएंगे जैसा वो तस्वीर में दिखा था। शाम हो गई, भोजन रखा रहा पर कोई नहीं आया। रामलाल उदास होकर रोने लगा और बाबा की तस्वीर के सामने जाकर बोला, बाबा, आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया? मैं आपका इंतज़ार करता रहा। तभी उसे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी और मन में प्रेरणा हुई, रामलाल, मैं तो आज 2 बार तेरे द्वार पर आया। पहली बार उस बूढ़ी भिखारी के रूप में और दूसरी बार उस भूख जानवर के रूप में, लेकिन तूने मुझे पहचान ही नहीं। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि बाबा किसी खास रूप में नहीं बल्कि हर जीव में वास करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, सबका मालिक एक। वो अक्सर कहते थे कि यदि तुम भूखे को अन्न देते हो तो वो मुझे ही पहुंचता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मदद की हो और बाद में आपको महसूस हुआ हो कि वो बाबा का ही कोई संकेत था? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने को ना भूलिए। जय साईं राम।